वेलकम एवरीवन टू जेई वाला। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ज़्यादा नहीं समय बर्बाद करते हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आके बात करेंगे। तो पहला टॉपिक इसमें हम लोग का रहेगा बीम। तो बीम हम लोग किसको कहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख दिए हैं कि इट इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर। बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर हुज लीनियर डायमेंशन इज वेरी वेरी लॉन्ग एज कंपेयर टू इट्स ट्रांसवर्स डायमेंशन। तो देखो बीम हम लोग किसको कहते हैं, तो बीम जनरली ये इस शेप में बीम रहता है जिसका लेंथ बहुत ज़्यादा होता है। तो लेंथ को ही हम लोग बोल रहे हैं लीनियर डायमेंशन। ठीक है, ये लीनियर डायमेंशन हो गया, ये डायमेंशन लीनियर डायमेंशन, और ये डायमेंशन बहुत ज़्यादा होगा किससे, ट्रांसवर्स डायमेंशन। तो ट्रांसवर्स डायमेंशन, ये डायमेंशन को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया में जो इसका ब्रेथ रहेगा या विड्थ रहेगा उससे बहुत ज़्यादा होता है ये डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन। तो ऐसा मेंबर को हम लोग जनरली बीम कहते हैं। अगर लोड का इसमें बात करें तो लोड के बारे में यहाँ लिख दिए हैं कि इट इज एक्टेड अपॉन बाय ए सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल लोड। सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल लोड इस पर एक्ट करता है जो जनरली राइट एंगल टू इट्स एक्सिस होता है। तो अगर इसका ये एक्सिस को समझ लें तो एक्सटर्नल लोड जो हम लोग इसमें जनरली देते हैं वो परपेंडिकुलर स्टेप से हम लोग लोड देते हैं। तो ये याद रखना है कि बीम जो होता है, अगर तुम लोग देखोगे बीम को देखे होगे तो लेंथ बहुत ज़्यादा देखते होगे और ये डेप्थ और विड्थ बहुत कम रहता है। ये हॉरिजॉन्टल ही में रहता है पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये हम लोग का बीम हो गया कि बीम जो है हॉरिजॉन्टल मेंबर यूज होगा स्ट्रक्चर में, और इसमें लेंथ और ब्रेथ का जो होगा अगर कंपैरिजन, तो लेंथ जो होगा वो बहुत हाई होगा ब्रेथ और डेप्थ के रिस्पेक्ट में, और इसमें पॉइंट लोड भी लग सकता है और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी लग सकता है। तो इस टाइप के मेंबर को हम लोग बोलते हैं बीम। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बीम। तो टाइप्स ऑफ बीम में टाइप्स में इसका पहला आता है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर, ये बीम पर ये सवाल तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, या फिर नंबर ऑफ सपोर्ट को लेकर ऐसा सवाल आता है। तो कैंटिलीवर बीम हम लोग बोलते किसको है, तो डायग्राम में देखो किसी बीम का अगर एक एंड फिक्स रहे और एक एंड फ्री रहे तो ऐसा बीम को हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। तो यहाँ पर हम बनाए हुए हैं, तो ये एंड को फिक्स कर दिया गया है, ये एंड फ्री है, तो ये बीम होगा कैंटिलीवर बीम। ठीक है, याद रखने का, ऐसा ही सुन लो, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। द बीम हुज वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री इज नोन एज कैंटिलीवर बीम। इस पे अगर तुमको क्वेश्चन अगर आएगा तो किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होगा इसमें, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें होता है कि हाउ मेनी सपोर्ट आर प्रेजेंट इन कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में कितना सपोर्ट होता है। ऑप्शन में देखो यहाँ पर 1 दिया हुआ है, बी में 2 है और सी में 3 है और डी में 4 है। तो सपोर्ट देखो इसमें कितना है, तो देख करके ही पता चल रहा है कि इसमें एक ही सपोर्ट है, एक एंड फ्री है। तो नंबर ऑफ सपोर्ट विल बी 1। ये हो गया। अब बीम में सपोर्ट का नेचर क्या है, ये तो ये फिक्स्ड नेचर है। सपोर्ट अगर हम लोग बोलते हैं तो सिंपली सपोर्ट भी होता है, फिक्स सपोर्ट भी होता है, रोलिंग सपोर्ट भी होता है। तो ये कैसा सपोर्ट है, तो ये फिक्स सपोर्ट है। तो दूसरा क्वेश्चन अगर देखोगे इस पे यहाँ पर, तो वो क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट are
यूज्ड इन कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में किस तरह का सपोर्ट यूज होता है? कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर, इसमें ऑप्शन तुमको मिल जाएगा सिंपली सपोर्टेड बीम, ये सिंपल सपोर्ट बोलो, सिंपल सपोर्ट। दूसरा फिक्स्ड सपोर्ट, और तीसरा रोलर सपोर्ट, और डी में नन। ये ऑप्शन दे देता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग का कौन सा है सपोर्ट? तो फिक्स्ड सपोर्ट है, तो फिक्स्ड सपोर्ट पे हम लोग यहाँ पर टिक मार देंगे। तो ये हम लोग का इसमें है कि नंबर ऑफ सपोर्ट 1, नेचर, तो फिक्स सपोर्ट। अब अगर लोड का बात करोगे कि ये किस टाइप का लोड को कैरी कर सकता है, तो ये पॉइंट लोड को भी कैरी कर सकता है और कंसंट्रेटेड लोड को भी ये कैरी कर सकता है। तो ये दोनों लोड को ये कैरी कर सकता है। अब अगर इसका यूज का हम लोग बात करें कि इसको यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो इसका यूज हम लोग करते हैं जैसे बालकोनी का छज्जा निकाल तो उसमें हम लोग यूज कर लेते हैं, या दीवार से अगर रूफ को बाहर लेके जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। ये कॉलम के साथ फिक्स कर दिया जाता है। तो ये हो गया पहला टाइप कैंटिलीवर बीम। सेकेंड टाइप जो इसका होता है वो होता है सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकेंड टाइप जो होगा वो सिंपली सपोर्टेड बीम। तो यहाँ पर सेकेंड टाइप सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्ट बीम, अगर डायग्राम बनाए, नाम बता रहा है सिंपली सपोर्ट, मतलब सपोर्ट के साथ ये अटैच नहीं रहेगा, सपोर्ट पे सिंपली ये रेस्ट करते रहेगा। तो ये हमारे पास बीम हो गया, और इस तरह से हम लोग सिंपल सपोर्ट को इंडिकेट करते हैं। ये तो देखो इसमें क्या है कि ये जो बीम है ये सपोर्ट पर फ्रीली रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का बीम को हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ये तो इस पे भी तुमको डिफाइन करोगे तो कैसे बोलोगे? तो सिंपली सपोर्टेड बीम आर दोज बीम विच फ्रीली रेस्ट ऑन द सपोर्ट। यानी क्या हो गया मेन बात? तो दोज बीम विच फ्रीली रेस्ट ऑन सपोर्ट, रेस्ट ऑन सपोर्ट मतलब ये सिर्फ सपोर्ट पे रख दिया गया है, किसी भी तरह का अटैचमेंट या फिक्सिंग नहीं किया गया है। अब इसमें नंबर ऑफ सपोर्ट कितना होगा? तो इसमें नंबर ऑफ सपोर्ट 2 रहेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 रहेगा। और नेचर क्या रहेगा? तो सिंपल सपोर्ट। नंबर ऑफ सपोर्ट 2 और नेचर सिंपल। और ये दोनों सपोर्ट कहाँ पर रहेगा? तो बोथ एंड पर रहेगा, एक इस एंड पर और एक इस एंड पर, बीच वगैरह में नहीं रहेगा। तो पॉइंट नोट कर सकते हो। पहला पॉइंट हम क्या बोले? तो पहला पॉइंट हम बोले हैं इसमें कि 2 सपोर्ट प्रेजेंट, 2 गो सपोर्ट रहेगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोला गया? तो दूसरा पॉइंट बोला गया सिंपली सपोर्ट, यानी सिंपल सपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या बोला गया? एट बोथ एंड सपोर्ट आर प्रेजेंट, एट बोथ एंड, दोनों एंड पर, बोथ एंड पर दोनों रहेगा। अब अगर इस पे हम लोड दे रहे हैं तो इस टाइप से लोड दिखा दिए W, ये पॉइंट हो गया A और ये हो गया B। जब भी हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो इस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा।
तो फ्री बॉडी डायग्राम जो हम लोग बनाएंगे तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बहुत सिंपल है। ए पर रिएक्शन फोर्स दिखाएंगे तो यहाँ आर ए सपोर्ट है तो रिएक्शन फोर्स लगेगा, यहाँ पर आर बी ये बी हो गया, 2 गो रिएक्शन फोर्स होगा और इसके बाद जो लोड एक्ट कर रहा है वो डब्ल्यू। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। कैंटिलीवर बीम का हम फ्री बॉडी डायग्राम तुम लोग को नहीं दिखाए थे, तो कैंटिलीवर बीम का फ्री बॉडी डायग्राम को भी नोट डाउन कर लो। क्या, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में लोड यहाँ पर था, तो इसमें क्या होगा, तो ये पॉइंट अगर ए है तो यहाँ पर एक सपोर्ट लगेगा आर ए सपोर्ट रिएक्शन, और चूंकि यहाँ पर ये फोर्स डब्ल्यू यहाँ लग रहा है तो इसमें एक एंटी मोमेंट लगेगा एम ए। तो ये होता है कैंटिलीवर बीम का फ्री बॉडी डायग्राम। यानी अगर प्रॉपरली देखोगे तो तुमको ये डायग्राम दिखेगा कैंटिलीवर बीम का। यहाँ पर एक जो है मोमेंट प्रेजेंट है एम ए, और यहाँ पर जो है आर ए रिएक्शन फोर्स प्रेजेंट है, और ये जो लोड लग रहा था सो लोड लगेगा। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया कैंटिलीवर का। तो इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी सपोर्ट आर प्रेजेंट इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम, तो 2 सपोर्ट पे टिक मारेंगे। दूसरा सवाल तुमको आएगा कि व्हाट आर द नेचर ऑफ द सपोर्ट इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम, तो सिंपल सपोर्ट। तीसरा सवाल तुमको आ सकता है कि वेयर आर द सपोर्ट लोकेटेड इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम, तो सपोर्ट आर प्रेजेंट एट बोथ एंड ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम, दोनों एंड पर रहेगा। और फ्री बॉडी डायग्राम भी हम लोग देख लिए हैं, तो आगे हम लोग को शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इसका यूज भी करेंगे। इसके बाद तीसरा टाइप में हम लोग चलते हैं। तो तीसरा टाइप इसमें हम लोग को आ जाता है ओवर हैंगिंग बीम। तीसरा टाइप ओवर हैंगिंग बीम। अच्छा ठीक है, इसको रहने देते हैं। ओवर हैंगिंग बीम, तो इसको सिर्फ हम आगे बढ़ा देते हैं तो ओवर हैंगिंग बीम हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसको ध्यान से समझोगे। ओवर हैंगिंग बीम में हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये हो गया सपोर्ट ए, ये हो गया सपोर्ट बी, इसको ए बोल देते हैं। ये हो गया ए और ये हो गया बी सपोर्ट, और लोड डब्ल्यू यहाँ पर लग रहा है। तुम और भी लोड लगा सकते हो, W2 यहाँ पर लगा दिए। तो ये हो गया ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम बोलते किसको हैं, तो दोज बीम हुज आइदर एंड और बोथ एंड, ध्यान से सुनोगे, हुज आइदर एंड और बोथ एंड एक्सटेंड बियॉन्ड द सपोर्ट। क्या बोला गया, दोज बीम हुज आइदर, आइदर मतलब हो गया कोई भी एक किनारा, हुज आइदर एंड और बोथ एंड एक्सटेंड बियॉन्ड द सपोर्ट, एक्सटेंड बियॉन्ड द सपोर्ट, बियॉन्ड द सपोर्ट इज नोन एज ओवर हैंगिंग बीम। तो ये बीम को हम लोग ओवर हैंगिंग बीम। तो डिफिनेशन के मुताबिक अगर इस एंड को हम ऐसे मिटा दिए, ऐसे कर दिए, तब भी ये ओवर हैंगिंग बीम है, ये बाहर है। बात समझ गए। अगर इसको हम यहाँ प्रेजेंट कर दिए और इसको अगर हम बाहर कर दिए तो लोड यहाँ W2 नहीं रहेगा, कहीं और चला जाएगा। तो यहाँ जब रहेगा ही नहीं तो फिर होगा कैसे। तो ये भी हो गया हम लोग का क्या चीज़, तो ओवर हैंगिंग बीम। और अगर दोनों एंड अगर बाहर है तब भी ये जो बीम हुआ ये भी हमारा ओवर हैंगिंग बीम हो गया W2, ये दोनों केस में हो गया। तो अब इसमें नोट करने वाला बात क्या है, तो नंबर ऑफ सपोर्ट इसमें कितना हो गया, तो नंबर ऑफ सपोर्ट हो गया 2 सपोर्ट, 2 ही सपोर्ट रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या हो गया कि ये जो सपोर्ट है वो किस नेचर का रहेगा, तो ये सिंपल सपोर्ट रहेगा। तो सपोर्ट विल बी सिंपल सपोर्ट। और तीसरा बात इसमें रहेगा कि सपोर्ट सिचुएटेड कहाँ रहेगा,
तो ये एंड में नहीं रहेगा, एंड को छोड़ के बीच में कहीं सिचुएटेड रहेगा। तो यहाँ पर रहेगा बोथ सपोर्ट आर situated at some distance from both end, दोनों एंड से थोड़ा सा सम डिस्टेंस अंदर में आकर के ये सिचुएटेड रहेगा। तो बोथ सपोर्ट आर सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम बोथ इन एलोंग द बीम। क्योंकि अगर सम डिस्टेंस बोल रहे हैं, एलोंग द बीम अगर नहीं बोलेंगे तो ये सपोर्ट बाहर भी कोई समझ सकता है। तो बाहर नहीं, सम डिस्टेंस फ्रॉम द इंड से बीम की एलोंग बढ़ना है, सम डिस्टेंस इंड से फ्रॉम द बीम की एलोंग बढ़ना है, तो इधर की ओर आना है। तो ये 3 बात इसमें भी नोट कर लेना है। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया तो हम लोग इजीली टिक मार देंगे। अगर एक ही एंड ओवर हैंगिंग है तो एक जो होगा वो कहाँ से सिचुएटेड होगा, इंड पर होगा, और दूसरा बाहर की ओर निकल जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, बात समझ गए। लेकिन अगर दोनों को लेकर चलते हैं तो फिर दोनों इनसाइड होगा। तो हम लोग इसी को लेकर के बीम को पढ़ते हैं। इसके बाद जो हम लोग का जो है सपोर्ट वो है, ये बीम जो इसके बाद है वो है फिक्स्ड बीम। इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग नहीं देखे। फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा इसका, तो देखो यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पर भी सपोर्ट था, ये W1 और ये W2, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या हो जाएगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स R1 लगेगा और यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स R2 लगेगा। यही 2 गो रहेगा। सिंपल सपोर्ट में एक ही रिएक्शन फोर्स लगेगा, ये है। तो इसके बाद आ गया क्या, तो फिक्स्ड बीम आ गया। तो ये जो अगला टाइप जो हुआ वो हुआ फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम तो फिक्स्ड बीम का डायग्राम पहले देख लेते हैं। तो वैसा बीम होता है फिक्स्ड बीम जिसका दोनों एंड रिजिडली फिक्स्ड रहता है। देखो ये हो गया फिक्स्ड बीम। लोड इसमें कहीं भी एक्ट कर सकता है, W ये। तो इसको सिंपली हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, तो दोज बीम whose both ends are rigidly fixed, दोनों एंड रिजिडली फिक्स्ड है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये बीम जो है सो फिक्स्ड बीम है। और इसमें भी अगर तुम पॉइंट अगर नोट करोगे तो क्या नोट कर सकते हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ सपोर्ट कितना है, तो 2 ही सपोर्ट इसमें प्रेजेंट है। 2 सपोर्ट जब भी पढ़ो तो ये सब चीज को ध्यान में रख के पढ़ा करो। यह 2 सपोर्ट रहेगा। दूसरा इसमें क्या बात है, नेचर क्या होगा, तो बोथ सपोर्ट आर फिक्स्ड सपोर्ट, बोथ आर फिक्स्ड सपोर्ट, दोनों जो है ये फिक्स्ड सपोर्ट है। इसके बाद तीसरा बात इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि दोनों सपोर्ट कहाँ मौजूद है, तो दोनों एंड पर, बोथ आर सिचुएटेड एट एंड, दोनों एंड पर सिचुएटेड रहेगा। तो ये हम लोग का हो गया फिक्स्ड बीम के बारे में। अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो ये अगर A है और ये अगर B है तो एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पर रहेगा RA और एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पर लगेगा RB। ये इस टाइप से हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। और चूंकि फिक्स्ड है तो यहाँ पर मोमेंट MA और यहाँ पर मोमेंट MB,
फिक्सिंग मोमेंट दोनों सपोर्ट पे लगता है। ये अगर इक्वल होता है तो एक दूसरे को इक्वल होता है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। लेकिन फिक्स्ड बीम में फिक्सिंग मोमेंट लगेगा। जब भी फिक्स सपोर्ट होगा तो याद रखोगे कि वहाँ फिक्सिंग मोमेंट आए। तो पांचवा टाइप जो है यह है फिक्स्ड बीम। फिक्स कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम। फिक्स तो अभी जस्ट पढ़े हैं, कंटिन्यूअस बीम। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये बीम कैसा है, तो कंटिन्यूअस बीम है। तो कंटिन्यूअस बीम का मतलब ये बीम का लेंथ बहुत ज़्यादा होगा। तो बहुत जनरली इसको हम लोग ब्रिज वगैरह में यूज करते हैं। तो ये बीम में नंबर ऑफ सपोर्ट मोर देन 2 रहेगा। तो 3 सपोर्ट भी हो सकता है, 4 सपोर्ट भी हो सकता है। तो ये हमें कंटिन्यूअस बीम बना दिए हैं। इसमें नंबर ऑफ सपोर्ट 4 है, 1 2 3 4। तो इसका नाम तुम दे सकते हो ABCD। लोड तुम कहीं भी इसमें लगा सकते हो, W1 W2 इस टाइप का इसमें लोड होता है। पॉइंट लोड भी लगता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी लगता है। तो मोर देन 2 सपोर्ट अगर हो गया, यानी 3 भी हो गया तब भी कंटिन्यूअस, 4 हो गया तब भी कंटिन्यूअस, 5 हो गया तब भी कंटिन्यूअस, यानी नंबर ऑफ सपोर्ट 2 से इंक्रीज कर गया तो कंटिन्यूअस बीम हो गया। और सपोर्ट किस नेचर का होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस बीम में भी सपोर्ट सिंपल सपोर्टेड रहेगा। तो इसमें अगर हम लोग पॉइंट नोट करेंगे या डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करते हैं, तो कंटिन्यूअस बीम आर दोज बीम which has more than 2 support, ऐसे हम लोग लिखते हैं। या नहीं तो तुम लिख सकते हो कंटिन्यूअस बीम आर दोज बीम which are very long and also it has more than 2 support। तो ये हो गया। अब इसमें अगर तुम पॉइंट अगर नोट करोगे तो पॉइंट नोट करने वाला क्या है, तो सबसे पहला कि क्या चीज हम लोग बोलते हैं थे, तो नंबर ऑफ इसमें सपोर्ट कितना होगा, तो नंबर ऑफ सपोर्ट इसमें होगा मोर देन 2 सपोर्ट होगा। ये पहला बात, क्योंकि फिक्स्ड नहीं है। जो हम लोग लिख दें कि 3 सपोर्ट है, 4 सपोर्ट है, 5 सपोर्ट है, 6 सपोर्ट है, वो फिक्स नहीं है। मोर देन 2, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो इसमें देखो ये सपोर्ट और ये सपोर्ट को हम लोग एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं इंड सपोर्ट। और जो बीच का जो सपोर्ट है, बीच का सपोर्ट को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट सपोर्ट। ये सपोर्ट के नाम से ये बीच वाला जाना जाता है। तो अब देखो ये तो हो गया मोर देन 2 सपोर्ट। सपोर्ट का नेचर क्या रहेगा, सपोर्ट का नेचर, तो नेचर रहेगा सिंपल सपोर्ट। जितना भी सपोर्ट लगाएंगे सब सिंपल सपोर्ट इसमें लगा देंगे। ये हो गया। और इसके बाद सपोर्ट कहाँ कहाँ सिचुएटेड रहेगा, तो दोगो सपोर्ट इंड में, तो सपोर्ट सिचुएटेड एट इंड एज वेल एज इन इंटरमीडिएट पोर्शन। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ बीम के बारे में। तो अब इस बीच क्वेश्चन जो आता है वो पूछता है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंटिन्यूअस बीम। तो यही सब को पॉइंट को लेकर के ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिक्स्ड में भी बताएं, तुमको कैंटिलीवर में भी बता दिया गया, इसके बाद ओवरहैंगिंग में भी बता दिया गया, सिंपली में भी बता दिया गया। तो इसको याद रखना बहुत कंपलसरी है। और ये जब याद रहेगा तो बीम से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आता है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, ये हम लोग का छूटेगा नहीं और ना ही इसमें गलती होने का चांसेस रहेगा। तो याद रखो कुछ जगह पे हम लिख भी दिए हैं और कुछ जगह पे बोल भी दिए हैं। तो थोड़ा सा सुनो, 1-2 बार सुनो ताकि याद हो जाए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लोड के बारे में कि इस पर किस टाइप का लोड लगता है बीम के ऊपर में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो लोड के बारे में।
हाँ, तो लोड हम लोग किसको बोलते हैं? तो द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी मेंबर इज नोन एज लोड। क्या बोला गया है? फोर्स, छोटा सा में एकदम याद रखोगे, फोर्स एक्टिंग ऑन एनी मेंबर, ऑन एनी मेंबर इज कॉल्ड लोड। अगर बीम को लेकर हम लोग बोलेंगे, बीम को लेकर के, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द बीम इज नोन एज लोड। ये हो गया लोड का डिफिनेशन कि लोड हम लोग कहते किसको। इसमें एक डाउट होता है कि क्या लोड में हम लोग मेंबर का सेल्फ वेट को इंक्लूड करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देखो, लोड में मेंबर का सेल्फ वेट इंक्लूड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल लोड जो लग रहा है उसके कंपैरिजन में मेंबर का कितना अपना लोड है या कितना अपना वेट है। तो अगर मेंबर का वेट एज कंपेयर टू एक्सटर्नल लोड इज वेरी वेरी लेस, उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? सेल्फ वेट को इग्नोर कर देते हैं। और यदि एक्सटर्नल लोड के तुलना में बॉडी का सेल्फ वेट इग्नोरेबल नहीं है, नोटिसेबल है, माने ज़्यादा है सेल्फ वेट, उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर को इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये डाउट क्लियर हो गया कि लोड में सेल्फ वेट इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, ये क्लियर। अब इसके बाद हम लोग टाइप पर आते हैं, टाइप ऑफ लोड। इसका टाइप, तो इसका पहला टाइप है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड किसको बोलेंगे? तो दोज लोड विच एक्ट on a very small area such that the area may be treated as point। तो ऐसा लोड को हम लोग बोल देते हैं पॉइंट लोड। बहुत स्मॉल एरिया में डिनोट किससे करते हैं? तो इस टाइप से एरो दिखाएगा डायरेक्शन, और ये एक पॉइंट पे जा रहा, मतलब ये पॉइंट लोड है। जैसे अगर तुम प्रैक्टिकली अगर सोचोगे तो ये बोर्ड तुमको दिख रहा है, ये मार्कर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ पर हम लोड लगा रहे हैं। तो अगर तुम ये डायग्राम अगर बनाओगे कि कितना एरिया लिया, तो ये इतना एरिया लिया। अब ये एरिया इस बोर्ड के तुलना में नेग्लेजिबल है, तो ऐसा को हम लोग बोल देंगे पॉइंट लोड। और ये हो गया पॉइंट लोड। इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि स्मॉल एरिया में रहता है तो ये ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाता है। तो दूसरा अब इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड किसको बोलेंगे? तो क्या हो जाएगा? ये स्मॉल एरिया पे था, ये लार्ज एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। सिंपल सा बात है। दोज लोड विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्ज एरिया। अगर बीम में लेके बात करेंगे तो बीम में लेंथ से हम लोग बात करते हैं। तो दोज लोड विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्ज लेंथ तब भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहलाएगा, क्योंकि बीम को हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होता है, एक लाइन की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो लार्ज एरिया भी बोल सकते हैं या लाइन लेके भी बोल सकते हैं, ऑन लार्ज लेंथ ऐसे करके भी बोल सकते हैं, तब भी ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहेगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो इसको डिनोट करने के लिए हम लोग दो तरह से सिंबल यूज करते हैं। जैसे एक ये हो गया बीम, और ये इस टाइप से भी हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, ये है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और ऐसे अगर नहीं है
पसंद, तो फिर तुम इस टाइप से भी इसको तुम दिखा सकते हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। लेकिन जब हम लोग प्रॉब्लम ट्रीट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में भी टाइप होता है, तो वो टाइप को भी हम लोग देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में कितना टाइप होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में पहला टाइप होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब हो गया, जैसे ये यहाँ से शुरू हुआ, हम ये यूनिफॉर्मली ही का डायग्राम है और यहाँ पर लिख दिए कि ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से लोड लग रहा है। तो ऐसा लोड को हम लोग बोल देते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यहाँ पर भी ऐसा ही, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन गया, ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में रेट ऑफ लोडिंग चेंज नहीं होगा, दैट विल बी कांस्टेंट। तो ऐसा को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। आप डिफाइन अगर करोगे या बोलना चाहोगे तो कैसे बोल दोगे कि दोज लोड विच एट ए कांस्टेंट रेट ओवर द लार्ज एरिया और लेंथ, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ऐसा ही को हम लोग यूनिफॉर्मली बोलते हैं। दूसरा जो होता है, तो ये दूसरा जो, अच्छा इसी में थोड़ा समझ लेते हैं कि आप जब प्रॉब्लम ट्रीट करेंगे तो प्रॉब्लम में क्या होगा, जैसे हम लोग बीम को लेकर शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, तो उस सिचुएशन में ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में बदलना पड़ेगा, मोमेंट वगैरह निकालने के लिए या फिर रिएक्शन फोर्स वगैरह निकालने के लिए। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कैसे बदलते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तब फिर इसके बाद इसका दूसरा टाइप हम लोग देख लेंगे। तो देखो, ये हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। सपोज करो कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और ये हमारा बीम है, कोई सा भी बीम ले लिए हैं, ठीक है। इसका जो रेट है वो W न्यूटन पर मीटर से है, इसका लेंथ हो गया L। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में बदलने के लिए दो चीज का हमको जरूरत पड़ता है। पहला टोटल लोड कितना लग रहा है, तो टोटल लोड ये रेट है और ये लेंथ है, रेट इंटू लेंथ कर दोगे टोटल लोड निकल जाएगा। तो WL न्यूटन हो गया टोटल लोड। अब ये कंसंट्रेटेड होके किस पॉइंट पर लग रहा है, तो कंसंट्रेटेड होके जिस पॉइंट पर लगेगा वही इसका एप्लीकेशन होगा, उसी पॉइंट पर। तो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ एक्टिंग। तो पॉइंट ऑफ एक्टिंग हम लोग, चूंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब बीम पर लग रहा है, तो ये इसमें लेंथ ही कंसीडर करते हैं। तो CG हम लोग बोलते हैं कि CG पे एक्ट करता है, तो ये CG इसका क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। तो अब अगर इसको कोई कन्वर्ट करना चाहेगा पॉइंट लोड में, तो ये हो जाएगा WL न्यूटन और ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2। तो ये दो चीज तुमको चाहिए, टोटल लोड WL न्यूटन और पॉइंट ऑफ एक्टिंग तो CG पर होगा और L/2 डिस्टेंस 1 से होगा, क्योंकि लेंथ का CG मिडिल पॉइंट पे होता है। तो ये एक हम लोग का काम का चीज निकल गया है। दूसरा ऑब्जेक्टिव बनाने में ये सब हेल्पफुल करेगा। दूसरा ऐसे भी पूछ देता है कि द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड is converted into, if distributed load is converted into a point load, then the point of application of the distribution load will be, तो at is CG लिखेंगे और L/2 पे मार्क आउट करेंगे। तो ये हो गया इसका। अब इसके बाद सेकेंड टाइप जो इसमें होता है वो होता है यूनिफॉर्मली वैरीइंग लोड। यूनिफॉर्मली वैरीइंग लोड, तो यूनिफॉर्मली वैरीइंग लोड किस टाइप से होता है, तो इसमें यहाँ पर एक एंड में कम हो सकता है या 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, इस टाइप से। अब ये जो है मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जा रहा है, 0 से स्टार्ट हुआ और उसके बाद
ये मैक्सिमम मान लो यहाँ पर W है, तो ये W न्यूटन तक, ये कैपिटल W लिख देते हैं, ये W न्यूटन तक ये चला गया। ये A है और ये B है, ये इसका लेंथ मान लिए कि ये L है। तो यही लोड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली वैरीइंग लोड। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ और W तक वैरी होके गया। और यूनिफॉर्मली बोलने का मतलब कि ये पर मीटर लेंथ के हिसाब से यूनिफॉर्मली ये इंक्रीज करता चला जा रहा। तो ये हो गया यूनिफॉर्मली वैरीइंग लोड। इसमें भी अगर तुम पॉइंट लोड में बदलना चाहोगे तो यही 2 पॉइंट तुमको चाहिए। तो टोटल लोड, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में टोटल लोड जो होता है दैट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है, इसका एरिया निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू W इंटू L न्यूटन, स्मॉल l न्यूटन। तो ये हो गया टोटल लोड। अब ये कंसंट्रेटेड होके किस पॉइंट पे लगेगा अगर कन्वर्ट करते हैं पॉइंट लोड में, तो वही बात फिर से बोलेंगे CG। तो CG ट्रायंगल का कहाँ लाई करता है, तो इस जगह पर, तो इस जगह पर लाई करता है। तो ये दूरी यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L/3 और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2L/3। तो ये हो गया इसका। और यहाँ पर अगर टोटल लिखोगे तो WL/2 न्यूटन यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ एक्टिंग, यहाँ पर पॉइंट ऑफ एक्टिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, CG पर, और दैट इज इक्वल टू 2L/3 फ्रॉम A से, और इसके बाद L/3 फ्रॉम B से। अगर B से लेना चाहो तो L/3 लो, और अगर A से लेना चाहो तो 2L/3 लो। ये अब जैसे तुमको प्रॉब्लम में आएगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो ये हो गया हम लोग को लोड के बारे में। तो लोड 2 टाइप का था, पॉइंट लोड और डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड 2 टाइप का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और यूनिफॉर्मली वैरिंग। तो ये हम लोग का लोड के बारे में हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख के रख दिए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन बीम से है, विच बीम हैज वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री। कौन सा बीम है जिसका एक एंड फिक्स्ड है और अदर एंड फ्री है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर बीम। इस टाइप का फिक्स्ड है और फ्री है। तो कैंटिलीवर देखो कहाँ पर है, ये कैंटिलीवर को टिक मार दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बीम विच एक्सटेंड बियॉन्ड द सपोर्ट इज नोन एज। यानी अगर बीम सपोर्ट से बाहर जाएगा तो उसको क्या नाम से जानते हैं या कौन सा बीम कहते हैं। तो हम लोग ओवरहैंगिंग बीम पढ़े हैं, तो ओवरहैंगिंग बीम पे टिक मारेंगे। द बोथ इंड आर होता है यहाँ पर, आर इन कास्ट, द बोथ इन सही था, क्या है, द बोथ इंड इन कास्टेड बीम इज नोन एज। इन कास्टेड वर्ड का मतलब होता है फिक्स्ड होना। तो अगर किसी बीम का दोनों इंड फिक्स्ड कर दिया गया है तो उस बीम को किस नाम से जानते हैं, तो फिक्स्ड बीम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी पे टिक मार देंगे। द नंबर ऑफ सपोर्ट इन कंटिन्यूअस बीम इज। तो नंबर ऑफ सपोर्ट कंटिन्यूअस बीम में हम बोले हैं कि मोर देन 2 सपोर्ट होता है। तो मोर देन 2 सपोर्ट पे टिक मार दिए। कंसंट्रेटेड लोड इज दैट लोड विच, ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ एक्ट एट ए पॉइंट, स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर एरिया, स्प्रेड नॉन यूनिफॉर्मली, नन। तो यहाँ पर एक्ट एट ए पॉइंट, कंसंट्रेटेड लोड सिंगल पॉइंट पे एक्ट करता है। इफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बिहेव लाइक ए पॉइंट लोड देन इट विल एक्ट एट, यानी अब यहाँ पे सवाल पूछ दिया कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड की तरह अगर बिहेव करने लगे तो वो पॉइंट लोड बन के किस जगह पर लाई करेगा। तो यहाँ पर क्या दिया ऑप्शन में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मिडिल पॉइंट, एट वन एंड नन। तो मिडिल पॉइंट इसका नहीं होगा आंसर। इसका आंसर क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम बोले थे कि CG पर ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, वो कहाँ एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। ये अलग बात है कि जब हम लोग का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहता है लेंथ के अलोंग, तो उस सिचुएशन में CG और उसका मिडिल पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर जाता है।
लेकिन ये चीज जो है यूनिफॉर्मली वैरिंग में ट्रू नहीं है। जो ट्रायंगल में हम लोग देखे थे L/3 और 2L/3, इसीलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सब करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो ये हो गया आज का क्लास में, यहाँ तक रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कैसे हम लोग बनाते हैं और उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे।